बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ ही पूर्वी सिंहभूमि के घाटशिला सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर 2025 को होगी। 22 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं 11 नवंबर को घाटशिला के सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी और उसी दिन तय हो जाएगा कि घाटशिला का नया विधायक कौन बनेगा। वहीं जिला प्रशासन घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में काउंटिंग होगी। जो डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन है वो 13 अक्टूबर 2025 है। नॉमिनेशंस भी उसी दिन से लिए जाएंगे। लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस है 21 अक्टूबर 2025। स्क्रूटनी के लिए जो दिन निर्धारित है वो है 22 अक्टूबर 2025 और विड्रॉल की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 है। मतदान घाटशिला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए 11 नवंबर 2025 को होने हैं और डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स मतलब मतगणना 14 नवंबर 2025 को होना है। 16 नवंबर 2025 के पूर्व मतदान से संबंधित और निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेना है। जैसा कि आप सभी वाकिफ हैं, 45 घाटशिला असेंबली क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर श्री सुनील चंद्रा जो सब डिविजनल ऑफिसर घाटशिला है वो होंगे और 3 AROs सर्कल ऑफिसर धालबुमगढ़, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर घाटशिला और सर्कल ऑफिसर घाटशिला। वर्तमान में टोटल इलेक्टर्स की संख्या 2,55,823 है घाटशिला असेंबली में, जो कि अभी बढ़ भी सकती है बिकॉज जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उसके 10 दिन पहले तक हम लोग नए लोगों का नाम जोड़ने के लिए एप्लीकेशन ले सकते हैं। 10 दिन तक जो मतदाता सूची संबंधित बाकी जानकारी है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर की गई है, पर उसको अगर शॉर्ट में बताया जाए तो थर्ड जेंडर के 3 मतदाता हमारे यहाँ हैं, ओवरसीज इलेक्टर 1 है, PWD इलेक्टर्स की संख्या 2735 है, 368 सर्विस वोटर्स हैं, 18 से 19 के जो इलेक्टर्स हैं 16,178 हैं, मतलब वो पहली बार मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। 629 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 85 से ऊपर है। जेंडर रेशो जो घाटशिला असेंबली क्षेत्र का है वो 1048 है और इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो 63.84 है। वर्तमान में जो निर्वाचन से संबंधित तैयारी है, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है निरंतर। डिस्पैच, रिसीविंग और काउंटिंग हमारा जो कोऑपरेटिव कॉलेज है जहाँ पे जनरल इलेक्शंस में हुआ होगा, आप सभी ने देखा होगा, वहीं पे उस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। और बाकी जो पोलिंग स्टेशंस पे AMF की तैयारी इत्यादि है उन सभी पे काम चल रहा है और निर्वाचन प्रक्रिया के मतदान प्रक्रिया के पहले ही हम लोग उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। 8 तारीख को DIG कोल्हान सर की अध्यक्षता में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी रखी गई है घाटशिला में ही, जहाँ पे जो ऐसे ज़िले हैं जो उनसे बॉर्डर शेयर करते हैं उनके साथ मीटिंग करके जो उनसे कोऑपरेशन चाहिए हम लोग को वो शेयर कर दिया जाए। ये ब्रीफ में इंफॉर्मेशन था जो निर्वाचन संबंधित। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि लॉ एंड ऑर्डर संबंधित जो हमारी तैयारी है उसमें एक ब्रीफ आपको दें। वहीं SSP पीयूष पांडे ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पांडे ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। सर उपायुक्त महोदय द्वारा ब्रीफ किया गया है, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुके हैं और उसी के तहत आचार संहिता तुरंत रूप से प्रभावी हो गई है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में। जहां तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात है, जो हमारे टोटल बूथ्स हैं उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से मैपिंग की जा रही है और सभी बूथों पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा। जो बूथ्स नक्सल रूप से थोड़े क्रिटिकल हैं उन पर CAPF का, जैप का एवं जिला पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट होगा। आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय को उस तरह की डिमांड यहाँ से प्रेषित की जाएगी। टोटल 16 चेक नाके यहाँ पर बनाए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाकों को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। 10 इंटर स्टेट नाका बनाया गया है, 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका बनाया गया और 1 नाका शहर के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स पे लगातार चेकिंग जो जमशेदपुर में लगातार होती रहती है वो चेकिंग चालू रहेगी,
जो भी हमारे नॉन बेलेबल वारंटी अपराधी हैं या जो फरारी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए और उनके वारंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। जो आर्म्स वेरिफिकेशन और उनके सीज़र की जो एक्सरसाइज है वो उपायुक्त की लीडरशिप में आने वाले टाइम में उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में जिला में जो शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे एवं आदर्श आचार संहिता को भी प्रभावी बनाने के लिए सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जेएमएम की तरफ से दिवंगत रामदास सोरेन के परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने की चर्चा चल रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से चंपई सोरेन के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।